सैयद नौहाटी से ही सर। अच्छा। और आप उन्हीं के शिष्य सदा सुहागन। वो मज़ार है। हाँ। और ये जहाँ आप बैठे हो, ये लोहाड़ी शहीद बाबा का यही रूम था। अच्छा, सदा रूम। गुरु गोविंदो खड़े काको लागू पाए, गुरु बलिहारी आप दियो बताए। यही सत्य है, यही सत्य और ये है। अमर है। अमर है। कबीर दास के जितने दो हैं वो सत्य है। और सो हे गाइज, नमस्ते, सलाम अलैकुम। गाइज, इस वक्त मैं हूँ गाजीपुर ज़िले के जमनिया में स्थित लोहारी शहीद दादा के मज़ार के सामने। गाइज, इनका मज़ार आपको जमनिया दिलदार नगर मार्ग पर स्थित है। तो गाइज, आज हम लोग शहीद दादा जी के इस मज़ार को एक्सप्लोर करने वाले हैं, साथ ही में इनके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अब शहीद दादा जी का हम लोग दर्शन करने वाले हैं, इनके मज़ार का। तो गाइज, मज़ार के अंदर जाने के लिए 3 गेट बने हुए हैं, एक नहर के साइड से और एक आपको मेन रोड से और एक पुरानी मस्जिद के बगल से। गाय, जब हम उनके कमरे में आ गए हैं, जो लोहारी शहीद दादा जी के देख रेख करते हैं, यहाँ के केयर टेकर हैं, तो वो हैं राजन बाबा। आप देख सकते हैं सामने बैठे हुए हैं। तो चलिए, कुछ इनके बारे में भी और लोहारी शहीद दादा के बारे में भी कुछ जानकारियाँ लेते हैं और आपको भी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। हम लोग सिर्फ सनातन धर्म जो संसार में सर्वश्रेष्ठ है, उसी के प्रेमी हैं। और इंसान का काम है प्रेम करना। और यहाँ वो स्थल है कि यहाँ से आज तक कोई भी आने वाला, कोई भी पूजा करने वाला, कोई खाली हाथ नहीं गया। कोई आज तक ये नहीं कह सकता है कि हम यहाँ आए अपने ईश्वर से मांगा या लोहारी शहीद बाबा से मांगा, वो मेरा कार्य न हो। और ये बहुत जागते हैं। इस इलाके के सर्वश्रेष्ठ लोहारी शहीद बाबा हैं। और बहुत शांति, बहुत हर एक चीज़ अच्छाई है यहाँ। लेकिन यहाँ पब्लिक का ध्यान ज़रूर नहीं है। जो मेरे लोहारी शहीद बाबा की 6 बीघा 2 बिस्सा ज़मीन सब अतिक्रमण से ग्रस्त। इनका पोखरा है, हाँ, बगल में है। 305 नंबर, जिसको लोगों ने अतिक्रमण से घेर रखा है। मेरे लोहारी शहीद बाबा में 1 रुपया नहीं आता। 5 दुकानें बनी हैं रोड पे। इनकी सारी ज़मीन पे लोगों ने कब्जा कर रखा है। और ये करने वाले कोई दूसरे नहीं हैं, यहाँ के कुछ मुस्लिम वर्ग जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, वो मुस्लिम है नहीं। जो दान की ज़मीन है, जो बाबा की ज़मीन है, वो सबकी है। और ये चीज़ जो है धर्म के विरुद्ध है। वो मुसलमान हो चाहे हिंदू, वो किसी जात का है, भाई नहीं है। तुम आके रहो यहाँ से कोई तुम्हें नहीं निकालेगा। लेकिन यहाँ गंदगी न फैलाओ। जो आके यहाँ अभद्र व्यवहार हो रहा है, औरतें खेल रही हैं, भूत कहाँ है? भूत होता तो भाई वो दिखता। भूत तो औरतें बन के आ रही हैं, जो गंदगी फैला रही हैं। औरतें मर्द बन के यहाँ भूत वो गंदगी दिखाया जाता है। सत्य का भूत नहीं है। सत्य का भूत मानव ही है, जो मानने के लिए तैयार। गलती आप कर रहे हो, इल्ज़ाम किसी और पे दे रहे हो, और बगैर गुरु की ज्ञान नहीं है। तो बाबा जी, जरा आप अपने बारे में परिचय दे दें। हम दरे वारिस के ही हाँ। भिखारी हैं। मेरे जितने पूर्वज हैं, हाँ। सब मेरे बाप दादा, जो पुश्ते मेरी हैं, सब इनसे गुरु। और बगैर गुरु के कोई चीज़ सत्यता आपको मिलेगी। आपका नाम बाबा जी? मेरा नाम असल जो है जावेद वारिस है। अच्छा। और मेरे पूर्वजों से ही मेरे परदादा का नाम हाजी गफूर शाह वारिस था, जो हाँ। सरकार आलमपना के हाथों के रामपोश है। मेरे
दादा का नाम आदिल आदिल खां है, मेरे पिता का नाम मोहम्मद वारिस खां है। हाँ। मैं जमनिया का ही हूँ। हम लोग 9 भाई। अच्छा। हमने सारे कामों को छोड़ के जब ये वस्त्र लिया तो हम जो है अपने सरकार में, और मेरी यहाँ ड्यूटी लगी। आज हम सब यहाँ के देख रेख जो भी कार्य होता है सब मेरे वजह से होता है। और हमारे पे पब्लिक का नहीं, कुछ लोग जो आतंकवादी टाइप के हैं या जो बेवकूफ़ टाइप के हैं, यहाँ आके दारू पीना, किंचाहीन करना, झगड़ा करना और यहाँ की दान पेटी तोड़ के ले जाना और बाबा के ज़मीन में कब्जा करके लोग कुछ और देखा है जो सत्यता नहीं। जो कि आप देख लो, मस्जिद भी वीरान हो रही, यहाँ भंडारा करने के लिए जो है किसी को बैठने की जगह नहीं है, पेड़ गिर चुका है, कुछ सामान मंगाया है, यहाँ करकट वर्कट की व्यवस्था किया जा रहा है। और सब भाइयों से निवेदन, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, अपने सब भाइयों से, माताओं से, भाइयों से निवेदन है कि आप आओगे तो बैठोगे कहाँ, जिससे जो सहयोग होता है वो करो। और ये सब आप लोगों का है, किसी एक का नहीं है, मेरा ही नहीं है, ये मेरे ही नहीं, ये तो सबके हैं, ये तो सर्वज्ञाता है, ये तो देने के लिए आए हम लोग। और सबसे ज़्यादा प्रेम, और प्रेम में कोई रूप नहीं होता, प्रेम की कोई जात नहीं होती, प्रेम का कोई पहचान नहीं होता, तो ईश्वर का वास है। जैसे आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, ये आत्मा नहीं मरती, जब आत्मा नहीं मरेगी तो परमात्मा है। ये शरीर तो छोड़ना है, ये शरीर नासी, जैसे हम कपड़ा फट जाता है तो चेंज कर देते हैं। तो इनका उर्स कब है? इनका उर्स 24 और 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरकार वारिस पाक के नाम से मनाया जाता है, सैयद लोहाड़ी शहीद बाबा, जिसमें कव्वाली और भंडारा और जो भी सहयोग होता है सब पब्लिक का ही होता है, कोई अकेले नहीं करता। लेकिन हम अकेले पब्लिक से चंदा मांग के, सबके सहयोग से, और मेरे अलावा कोई यहाँ करने के लिए तैयार नहीं है और न कोई करना चाहता। और मुझको भी हटाने के लिए सब जितने अपोजिट पार्टी हैं यहाँ से हटाने के लिए पूरा व्यवस्था करते हैं, लेकिन कोई कार्य मेरे सरकार इनको बोलना नहीं देते, मेरे मुंह की लाली रख लेते हैं। भाई जब वो गुरु हैं, हम उनके दास हैं, इनके यहाँ 24 घंटा बैठे रहते हैं, इन्हीं के नाम की जाप करते हैं, इन्हीं के नाम की माला जपते हैं, जो मिलता है प्रसाद के नाम में उसको खाया जाता है। और इन्हीं के वस्त्र को धारण करके आज हम 14 साल से ये वस्त्र पहने हुए हैं। 14 साल से? हाँ, ये सत्यता का वस्त्र और ये प्रेम का वस्त्र है। इसी में तो लक्ष्मी वास करती है। अच्छा बाबा जी, आइए आपसे जानना चाहते हैं कि इस जगह के जो नाम लाहौरी पड़ा है, लाहौरी शहीद दादा के नाम से, तो इसके पीछे भी कुछ है क्या? इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। जब मेरे सरकार आए थे तो इनको किसी ने देखा नहीं, सदा सुहागन को लोगों ने देखा। और सदा सुहागन बाबा 9 हड़िया रखते थे, 9 ठो कतहरी या हड़िया आप कह लो, उसमें दूध पड़ता था और बेगर आग जलाए, बेगर चावल पड़े और बेगर शक्कर पड़े वो प्रसाद तैयार हो जाता था, जो प्रसाद पूरे पब्लिक को वितरण किया जाता था। उतने में 1000 आदमी भी खा लेते तो प्रेम था। प्रसाद तो वितरण करने की चीज़ है, और प्रसाद ही वितरण नहीं होता, वो मोहब्बत भी वितरण होती। जैसे हम लोग हिंदू भाई ये होली में, मुसलमान भाई ये अपने ईद में, दोनों एक जैसे त्यौहार मनाते हैं। ये पहले होता था, हमारे पूर्वजों में होता था, आपके पूर्वजों में होता था, पूरे संसार में होता था, जो अब नहीं हो रहा। और इसी की ज़रूरत है, इसी से संसार चलेगा। एकता अखंडता है। हम भारत देश के निवासी, और भारत देश में हमें सब चीज़ की आज़ादी। हमको धर्म को भरभंड नहीं करना है। धर्म है क्या पहले इसको तो हम समझें। जब हम किसी को पकड़ेंगे नहीं, बगैर माता पिता के तो हम संसार में आए नहीं, और माता पिता सबसे पहले गुरु होते हैं। और जब हम माता ही पिता को छोड़ देंगे तो फिर हमें सिखाएगा कौन। और ये तो मेरे माँ की देन है कि मेरे में सत्यता थी और सत्यता है और सत्यता रहेगी। और भी किसी नाम से इनको जाना जाता है? इनको ये तो आप सरकार वारिस पाक हैं, ये आले रसूल हैं, औलादे अली हैं। इनके सिवा किसी का गुजर नहीं होगा। ये सबके गुरु हैं। हाँ। ये कृष्ण भी हैं, ये राम भी हैं। जो होली मेरे सरकार देवा शरीफ में होती है वो संसार में ऑल वर्ल्ड में कहीं नहीं होती, कहीं नहीं होती। और जो यहाँ प्रेम दिया जाता है, कोई चला जाए उसको मान सम्मान, उसको कभी मना नहीं किया जाता। यहाँ भी किसी को नहीं मना किया जाता है, लेकिन आप सही तरीके से करो, प्रेम से करो, लड़ाई न करो। प्रसाद आराम से लो, प्रसाद लड़ के लिया जाता है। प्रसाद आप लड़ के लोगे तो फेंकाएगा, वो प्रसाद भोग लगा हुआ है। हमने बहुत लोगों से सुना है इनके कुछ चमत्कार के बारे में भी।
है, आज भी होता है। तो ऐसा कुछ आपसे चीज़ सुनना चाहते हैं? बहुत कुछ है। आप दिल से हृदय से जब उनको याद करोगे या वारिस, तब आपका रुका हुआ काम और आपको सही सद्बुद्धि प्राप्त। ये सर्वगुरु हैं। इन्होंने प्रेम फैलाया और इन्होंने पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं कहा, इन्होंने कहा कि सिर्फ प्रेम करो, हम तुम्हारे साथ, ईश्वर तुम्हारे साथ। और ये मानव का रूप ही तो सबसे बड़ा ईश्वर की पहचान है। मतलब ये जो बाबा जी हैं यही लाहौरी बाबा जी हैं? ये लोहाड़ी शहीद बाबा नहीं है। लोहाड़ी शहीद बाबा तो बहुत पहले, इनकी कोई फोटो नहीं है, ना सदा सुहागन बाबा की है, वो मजार है। हाँ। और ये जहाँ आप बैठे हो, ये लोहाड़ी शहीद बाबा का यही रूम था। अच्छा, सदा रूम था। सुहागन इसी में रहते थे। और वो जब भाई पर्दा कर गए, हाँ। शरीर त्याग दिया गया, हाँ। तो यहाँ से उठा के उनके तो वहाँ अच्छा, वहाँ जो उनका मजार मजार है। हाँ। ये लोहाड़ी शहीद बाबा का ही रूम है। हाँ। और इसमें सदा सुहागन उसे जब पब्लिक ने यहाँ परेशान कर दिया, उनको तंग कर दिया, हाँ। तो वो अपना शरीर त्यागी नहीं, यहाँ उनको परेशान किया गया। लोग जो परेशान किया था, कोई कोढ़ी होके मारा, कोई वंश रुक गया, तब उसने कुहाई ने जो पोखरा दान दिया है, तो ये उनको दिया था। और ये कुछ लोग अपने नाम करा के अतिक्रमण करके कब्जा किए। अच्छा, वो कोहारिन की पोखरा है? हाँ, कुहार दिए। अच्छा, कोहार दिए। हाँ। ये मेरे सदा सुहागन बाबा पोखरे के लिए उससे कहें कि तुम दे दो, ये तुम्हारे काम का नहीं है। हाँ। ये 3 जमीन है, 305, 304, 303। आप जो बैठे हो 304 में बैठे हो। अच्छा। बाबा की जो समाधि है 303 में है। हाँ। और ये सब बाबा की जमीन है, लेकिन अभी और यहाँ सब एक है। हम जात पात भेद भाव में नहीं रहते। ये धर्म ही मेरा सनातन है, जो सदियों से हम मनाते आ रहे हैं और हैं हम सनातनी हैं। थैंक यू बाबा जी। सैयद नौहाडी शहीद सदा। अच्छा। और आप उन्हीं के शिष्य सदा सुहागन। अच्छा, ये उन्हीं के शिष्य हैं। सदा सुहागन। और किधर आए? ये बहुत जागृत शक्ति है। यहाँ से आज तक आके कोई खाली नहीं गया। और यहाँ शांति सुख देख लीजिए आप आए हो, कितना अच्छा लगा। कोई ऐसी क्रिया यहाँ होती है, बस प्रेम और प्रेम का पाठ पढ़ाया था और सही रास्ते पे चले। जैसे हम आए अदब, हम लोग जहाँ आप सीढ़ी से चढ़े हो वहीं से नतमस्तक हो जाते हैं। और सत्य यही सत्य है। हम गुरु के चरण को नहीं छुएंगे तो गुरु फिर हमको देगा क्या? क्योंकि अपने अंदर से गुरूर मारना है। जब गुरु मारते हैं तब तो गुरु का दर्शन होता है। और जब गुरु ही बैठा है तो फिर गुरु का दर्शन कहाँ है? गुरु गोविंदो खड़े काको लागो पाए, गुरु बलिहारी आप दियो बताए। यही सत्य है, यही सत्य और ये अमर है। अमर है। कबीर दास के जितने दोहे हैं वो सत्य है। और इस पे चल कहाँ कोई रहा है? मनुष्य है, लेकिन मनुष्य बनने के लिए वो तैयार नहीं है। जिस दिन मनुष्य बन जाएगा तो सर्वप्रथम कितने का मालिक हो जाएगा। और एक ही से संसार चलता है। पिता एक अच्छा होता है, ईश्वर एक है तो पिता भी एक है। 2 पिता हो गए तो काम खत्म, और 2 गुरु हो गए तो काम खत्म। गुरु को मारता है, और गुरु जो है अपने बच्चों का ध्यान रखता है। ये लोग हम लोग के गुरु हैं और हम लोग इनके बच्चे और संतान है, सब एक है। और सब बच्चे हैं, छोटे बड़े हैं, तो छोटों से तो गलती होती है, बड़े माफी के लिए। छोटन को भाई उत्पाद चाहिए और बड़न को क्षमा चाहिए। तो यही तो सबसे बड़ा गुरु का उद्देश्य था। छोटा है वो बच्चा है, गलती करेगा। कल हम भी छोटे थे तो गलती कर रहे थे, हमारे बड़ों ने माफ किया, आज हमको वो करना है। और ये तो जिंदगी का परंपरा है। एक दूसरे से हम लोग जुटे, ना हम हिंदू बन के पैदा भय, ना मुसलमान बन के पैदा भय। इंसान की औलाद है, इंसान बन के पैदा और इंसानियत पे चल। यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म, और यही सत्यता है।